आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहीद दिन के मौके पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने पेश किया शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ख़राज अक़ीदत। शिव जयंती की मुनासिबत से छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर भी चढ़ाए गए फूल। मुल्क की सभी मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत से ज़मानत लेकर बाबरी मस्जिद करे कहीं और मुंतकिल। मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी का मुसलमानों को मशवरा। कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवारों को छोड़कर गलत घोड़े को उतारा इंतखाबी मैदान में। कहा MLA हर्षवर्धन जाधव ने चंद्रकांत खैरे को शिकस्त देने के लिए पूरी क़ुव्वत से इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। MLA अब्दुल सत्तार भी हाईकमान के फैसले से नाराज़, पार्टी से बगावत करके इंतखाब लड़ने का किया फैसला। और शहर औरंगाबाद में एक साल में 800 से ज़ायद इलाकों में लगी कचरे के अंबार में आग, बढ़ रही है फ़िज़ाई आलूदगी। म्युनिसिपल इंतज़ामिया को तशवीश, कचरा न जलाने की अपील। खबरें तफसील से। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में आज शहीद दिन नहायत अक़ीदत के साथ मनाया गया। इसी तरह शिव जयंती भी जोश व खरोश से मनाई गई। वाज़ेह है कि मुजाहिदे आज़ादी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज़ हुकूमत ने आज ही के दिन यानी 23 मार्च को तख्ते-ए-दार पर लटकाकर फांसी की सज़ा दी थी। लिहाजा पूरे मुल्क में आज का दिन शहीद दिन के बतौर मनाया जाता है। इसी ज़िमन में आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में इन तीनों शहीदों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह तिथि के मुताबिक आनजहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती मनाई गई और म्युनिसिपल दफ्तर में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मेयर नंद कुमार घोड़िले के अलावा म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, म्युनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य, हाउस लीडर विकास जैन, चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष केंद्रे, संजय पवार, म्युनिसिपल कमिश्नर के PA सुनील ढेकड़े और कारगुजार कल्चरल ऑफिसर व PRO संजय सोनार भी मौजूद थे। हुकूमत से मुल्क की दीगर मसाजिद, खानकाहों, कब्रस्तान और दरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत लेकर बाबरी मस्जिद किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर ली जाए। ये मशवरा मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी ने दिया। की न बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में सही नुमाइंदगी की, लेकिन बाबरी मस्जिद के मामले में आपके बयान को भी मुतनाज़ा समझा गया है। मुतनाज़ा इसलिए समझा गया कि सूरत हाल का सही जायज़ा नहीं लिया गया। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त 90-91 में कोशिश की थी और शंकराचार्य से मिलकर ये फार्मूला तय कर लिया था कि मस्जिद अपनी जगह बाकी रहेगी और जो दीगर अराज़ी है उस पर मंदिर बन जाएगा, तो उस पर भी उस वक्त मौलाना को निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ एतराज़ात किए गए, उनकी बात नहीं मानी गई। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो 92 में मस्जिद को शहीद किया गया। कई मस्जिदें अयोध्या में तोड़ दी गई, बहुत से लोग शहीद हुए, घर उजाड़ दिए गए, पूरे मुल्क में 2000-2500 लोग शहीद किए गए। ये सब नतीजा निकला उस बात को कबूल न करने का। आज मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद बचाओ, मंदिर के माहौल से बचाओ। वहाँ आज नहीं तो कल मंदिर बनना है और झगड़े के साथ बनना है, तो हम अपनी मस्जिद बचा लें, हम उसको कहीं और मुंतकिल करें। और मैंने ये मुतालबा किया था जब बातचीत चल रही थी कि दीगर मसाजिद, मकाबिर, खानकाहों और कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट को देना है। अगर इस शर्त पर बात होती है तो ठीक है, वसालत हो जाएगी, तो बकिया मस्जिदें महफूज रहें और बाबरी मस्जिद शिफ्ट कर ली जाए, मस्जिद शिफ्ट कर ली जाए। उसको लोगों ने कहा मौलाना मंदिर को दे रहे हैं। ये झूठे लोग, मक्कार लोग, दगाबाज लोग थे जिन्होंने बात को पलटा और डैमेज करने के लिए ये ज़बान इस्तेमाल। यानी कौन दे सकता है मुसलमान? लेकिन मस्जिद 1949 में वो ले चुके, जब अबुल कलाम आज़ाद थे, जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, जब मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवारवी थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ जेल काटी, आज़ादी की जद्दोजहद लड़ी, वो मूर्ति निकलवा नहीं सकते। आइंदा 4 माह के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अबूरी बजट तैयार करने की गर्ज से म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने तमाम HODs की एक अहम मीटिंग आज तलब की और उन्हें ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने क़ानून के मुताबिक माली साल 2018-19 का तरमीम शुदा बजट और माली साल 2019-20 के लिए तैयार किया गया बजट फरवरी के महीने में ही स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश कर दिया।
मगर लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाने के सबब अब तक इंतज़ामिया की जानिब से पेश करदा बजट को कानूनी मंजूरी नहीं मिल पाई। लिहाजा बजट के बगैर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कामकाज मुतासिर न होने पाए, इस गर्ज से आइंदा 4 माह के लिए अबूरी बजट बनाया जा रहा है, जिसके लिए म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने सभी HODs और दीगर मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग आज तलब की और हालात का जायज़ा लेने के बाद म्यूनसिपल अफसरान को अबूरी बजट तैयार करने से मुताल्लिक उनकी रहनुमाई की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। MLA हर्षवर्धन जाधव ने आज ऐलान किया कि वो शिवराज्य बहुजन पार्टी से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। हर्षवर्धन जाधव ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि चंद्रकांत खैरे के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने उनके मुकाबिल जानबूझकर एक कमज़ोर उम्मीदवार को खड़ा किया है। अगर वो अब खुद चंद्रकांत खैरे की शिकस्त का सामना करने के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे और शिवराज्य बहुजन नामी खुद अपनी पार्टी से 30 मार्च को अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करेंगे। हर्षवर्धन जाधव ने मजीद कहा कि अगर उन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM का बाहर से सपोर्ट मिलता है तो वो ज़रूर लेंगे। हर्षवर्धन जाधव ने कहा कि वो इलेक्शन में चंद्रकांत खैरे को शिकस्त दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे और चूँकि मुख्तलिफ समाजों के रिजर्वेशन की राह मौजूदा हुकूमत ने हमवार कर दी है, इसलिए इलेक्शन में जीतने के बाद वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लतीफ़ पटेल, देवी चंद सिंह बारवाल और शेख मनसब भी मौजूद थे। आजचा प्रेस कॉन्फरन्स एकाच मुद्द्यावर घेतलेली आहे की मी शिवस्वराज्य बहुजन पक्षाच्या वतीने लोकसभेची निवडणूक लढतोय। मध्यंतरी माझं नाव काँग्रेस पक्षाच्या यादीमध्ये आलेलं आहे, पण आज दुसरा उमेदवार तिथे डिक्लेअर झालेला आहे, त्यामुळे असं नको वाटायला लोकांना की मी माघार घेणार आहे किंवा काय। मी इलेक्शन लढणार आहे। येणाऱ्या 30 तारखेला मी माझा उमेदवारी अर्ज शिवस्वराज्य बहुजन पक्षाच्या माध्यमातून दाखल करणार। त्यामुळे तुम्ही कोणाला पाठिंबा देणार? मी कोणाचाही पाठिंबा आज मागितलेला नाही। मी मागितलाच असेल तर सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मागितलेला आहे। मला जनतेचा पाठिंबा मिळेल असं मला वाटतं। जशी तुम्ही आज नाराजगी व्यक्त करता तशीच राष्ट्रवादीचे सतीश चव्हाण यांनी पण आज नाराजगी व्यक्त केली। आता तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे। खरं म्हणजे काँग्रेस पक्षाने असा निर्णय कसा घेतला मला माहीत नाही। स्थानिक पातळीवर ज्या गोष्टी घडणं आवश्यक होतं इथल्या खासदाराला पराभूत करण्यासाठी, त्या गोष्टी करताना काँग्रेस पक्ष मला दिसत नाही आणि त्यामुळे अर्थातच चांगला उमेदवार न देता कमकुवत उमेदवार ज्या अर्थी काँग्रेस पक्षाने दिला आहे त्या अर्थी खैरेंची नाडी पुढे तिथे चालली की काय असं म्हणायला काय हरकत आहे की आता त्यांचं सुद्धा अजून ठरलेलं नाही काही उभे राहिले। कदाचित असं होऊ शकतं की इम्तियाजभाई स्वतः पण उभे राहू शकतात। ते उभे राहिले, तशा पद्धतीने मी त्यांच्याकडे मदत मागणं संयुक्तिक होणार नाही। ते जर आले तुमच्याकडे प्रस्ताव शिवस्वराज्य MIM आणि वंचित बहुजन आघाडी आता ट्रायंग्युलरचा एकच कॅन्डिडेट द्यायचा आणि त्यांनी तुम्हाला सपोर्ट केला तर मग काय होईल? त्यांनी जर मला बाहेरून सपोर्ट केला तर मी निश्चित त्यांचा सपोर्ट केला। काँग्रेस व्यतिरिक्त तुम्ही इतर लोक जमवण्याचा प्रयत्न करताय? निश्चितच जी मंडळींना मला उद्या जर का त्यांनी मला बाहेरून, लक्षात घ्या माझे शब्द प्लीज, त्याचा अपभ्रंश करू नका। बाहेरून पाठिंबा MIMनी आणि वंचित आघाडीने जर मला दिला तर मी तो शीर्षावरून मानतो, पण मी त्यांच्या बरोबर युती करणे किंवा मी त्यांचा उमेदवार होणे हा प्रकार माझ्याकडनं होणार नाही। प्रेस में आप क्या बताना चाहते हैं? हुई है कि मैंने मेरी पार्टी निकाला हूँ, मेरी पार्टी के साथ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और बीच में ऐसा एक वाक़या हुआ कि जिसमें कांग्रेस पक्ष की तरफ से मुझे लड़ना चाहिए ऐसा मुझे लोगों ने बताया। स्थानिक लेवल पे हमारे जो सांसद हैं उनसे लड़ने के लिए आप कांग्रेस पक्ष में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में चाहे जो भी हो लेकिन गली में हमारे को गली ठीक चाहिए, इस हिसाब का लोगों ने मुझे बोले थे। उस हिसाब से मैंने उनको मान्यता दी थी और मैंने उनके पास प्रस्ताव दिया था, मगर वो प्रस्ताव नामंजूर हो गया। अब उन्होंने जो आदमी दिया है वो आदमी का नाम डिक्लेयर हो चुका है। अब इस स्थिति में मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं शिव स्वराज्य बहुजन पक्ष, ये जो मेरा पक्ष है, इसकी तरफ से मैं लोकसभा लड़ूंगा। 30 तारीख को मैं अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करूंगा और मुझे यकीन है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है वो उम्मीदवार अच्छा ताकतवर नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि काँग्रेस के मतदार भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। यामध्ये काही घोटाळा झाला? निश्चितच घोटाळा झालेला है। घोटाळा कुछ तो हुआ है, क्योंकि कभी भी जो पैसा लगाया जाता है वो रेस से घोड़े पे लगाया जाता है। अभी इस कांग्रेस ने ऐसे घोड़े पे लगाया है पैसा जो घोड़ा मेरे से, मुझे लगता है, मुझे बयां करना ठीक बात नहीं, आपको ज़्यादा मालूम है।
मैं कुछ कहूंगा तो बोलेंगे यार मुझे रेस का घोड़ा नहीं बोल रहा है, खुद को रेस का घोड़ा बोल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रेस के घोडे हैं या नाही, आप बेहतर जानते हैं। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, मी कशाला तुम्हाला माझ्या तोंडून मला कशाला पाप लावता, तुम्हालाच माहिती आहे काय आहे, सगळं माहिती आहे तुम्हाला, कोण रेसचा घोडा आहे कोण नाही आहे, सगळं मोदी के साथ में आप साथ देने वाले थे, उसके बारे में क्या? मोदी के पंतप्रधान पद के लिए साथ देने की मैंने बात की है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 10% आर्थिक निकष में आरक्षण दिया है और आरक्षण देने के बाद में उसमें न केवल हिंदू आते हैं मगर मुस्लिम भी आते हैं, दलित आते हैं। जो कोई आदमी जिसका आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है वो बंदा चाहे किसी भी जात का और धर्म का वो इसमें आता है, तो मुझे लगता है कि उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एमआईएम से मेरी कोई बात नहीं हुई, हालांकि मैं और इम्तियाज भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, घरेलू रिलेशंस हमारे हैं, लेकिन मैंने पॉलिटिकली उनसे कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि एमआईएम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वो बिल्कुल उतार सकते हैं, वो तो उनकी पार्टी है, तो वो तो उनका डिसीजन लेने ही वाले हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। नहीं, आपको एमआईएम ने सपोर्ट किया तो आप सपोर्ट मांगे। अगर वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा राजनीति करता हूँ जिले के अंदर, तो मैं स्वागत ही करूँगा, मैं नहीं कैसे बोलूँगा उस चीज़ से। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से सुभाष झांबड़ को उम्मीदवारी दिए जाने के सबब एमएलए अब्दुल सत्तार कांग्रेस हाईकमान से नाराज हो गए और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। काहीच कारण नाही, बस व्यक्ती स्वतंत्र आहे। बाबासाहेबांनी सांगितलं की सर्वांना ज्याला ज्याला लोकसभा लढायची त्यांनी लढावं, मी लढू लागलो। तुम्हाला आधी पण औरंगाबाद मागायचा चान्स होता, मग आता का मागता? नाही, मी आधी मागितलं होतं, तुम्हाला तुमच्या समोर सांगितलं होतं हे उमेदवार आहे, हे उमेदवार आहे। आपला औरंगाबादचा ज्या वेळेस इंटरव्ह्यू झाला त्यावेळेस तुम्हाला आठवण असेल तर मला माहित नाही, पण मागितलेलं होतं मी। ते तुम्ही स्वतःसाठी उमेदवारी नाही मागितली ना औरंगाबाद? नाही, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं मी उमेदवार आहे, कल्याण उमेदवार आहे, अजून नामदेवराव आहे, त्यामुळे सर्व नाही। पहिली आमची जी तुम्हाला माहित नसेल जी जिल्हा काँग्रेस कमिटीमध्ये जे उमेदवारांची यादी बनली त्याच्यामध्ये नितीन स्वतः उभा राहिला। नितीनने सांगितलं की उमेदवार अब्दुल सत्तार असावा। मी म्हणलं पक्षाने आपल्याला दिलं तर काही हरकत नाहीये, मी लढेल आणि आता लढू लागलो। मग म्हणून तर लढू लागलो ना आता। त्याचे कारण दाखवणं काही आवश्यक नसतं। निवडणूक आहे, निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढावी ही कार्यकर्त्याची भावना आहे, ती भावना समोर घेऊन मी लढू लागलो। तुम्ही काँग्रेसचा राजीनामा दिला विधानसभेचाही दिला, अध्यक्षाकडेच द्यावं, ज्याच्याकडे द्यावं लागतं त्यालाच पाठवावं लागतं, ते दुसऱ्याकडे कसं पाठवतील? पण ते स्वीकारतील, ते त्यांची मर्जीची गोष्ट आहे। मी माझ्या पैशातून मुक्त झालो लढण्यासाठी। तुम्ही आधी पण जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला, ते त्यांनी स्वीकारला नाही, मी काय करू त्याला? आता माझ्या पद्धतीने मला जे कळतं ते मी करतो, लोकशाही पद्धतीने। आणि शेवटी कसं आहे काही माणसाला निवडणूक लढवायची आपली काही लायकी आहे का नाही लोकांसमोर ती दाखवायची। लोकांसमोर भीक मागायची, मतं दिले तरी खुश, नाही दिले तरी खुश। काय पक्षाच्या काय काहीच नाही, पक्षाने काय ऐकलं बी नाही, मी पक्षाला काही बोलत बी नाही। पक्षाला दोष कशाला देऊ मी? मला निवडणूक लढायची, मी निवडणूक लढणार, नशीब आजमायचं मला। मेरे नसीब में तू है क्या नहीं, ऐसा खासदारकी है क्या नहीं, इतना नहीं, बस कुछ नहीं। मैं ऐसा किसी पे नाराज नहीं, किसी पे कुछ नहीं। आपण जांभळांनी म्हटलं की मी तुम्हाला भेटतो, माझी चूक झाली असं मला कोणाची चुकीचा प्रश्नच नाहीये, मला कोणाची चुकीचा प्रश्न नाही। त्यांचा फोन आला, मी त्यांना म्हणलं मला फोनवर बोलू नका, तुम्ही तुमचा सन्मानाने राहा, तुम्हाला तुमच्या शुभेच्छा। मला माझ्या निवडणुकीमध्ये मी निवडणूक लढणार, मी डिक्लेअर केलं निवडणूक लढणार। पहिल्या वेळेस मी बोललो होतो, रंगनाथ काळे काँग्रेसचे उमेदवार होते त्यावेळेस मी बोललो होतो, आबा आले तर माझ्याकडे, मी आबा मी लढणार, मला एक तर मत मिळेल, मी एक मतावर खुश राहणार। कार्यकर्त्याने मी काय नेता आहे का? कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढायला पाहिजे, सर्व कार्यकर्त्यांच्या इच्छा आहे, मी ते निवडणूक लढणार। आणि माझ्या समाजाच्या बी लोकांच्या भावना आहे, दलित, मुस्लिम, मराठा, मुस्लिम, तेली, कोळी, माळी, राजपूत, धनगर, छोटे मोठे सर्व समाजाचे कार्यकर्त्याची इच्छा आहे का मी निवडणूक लढावी, आपले नशीब लोकांच्या समोर आजमावे, आणि ते करू लागलो, लोकशाही पद्धतीने करू लागलो। काय त्याच्यामध्ये निवडणूक लढणं हा गुन्हा असेल तर मग मी गुन्हा करू लागलोय। कोणाचं नुकसान होईल हे तर निवडणुकीचा ज्या वेळेस 23 तारखेला निर्णय लागेल त्याच वेळेस कळेल कोणाचा निर्णय फायदा का नुकसान।
नुकसान आणि फायद्याची चिंता मी कशाला करावी? ज्याला चिंता असेल त्यांनी करावी. सर, या संदर्भात पक्षश्रेष्ठी मला कोणाचा आमंत्रणाची आवश्यकता नाही. मी निवडणूक लढू लागलो, मला निवडणूक लढायची आहे. तुम्ही मला निवडणूक लढण्यापासून थांबवायचं असेल तर तुम्ही घटनेचं उल्लंघन करू लागले. तुम्ही व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गादा आणू लागले. कोणी माझ्यावर दबाव टाकून मला निवडणूक लढून द्यावी ही हात जोडून नम्र विनंती. सत्तर सर महाराष्ट्र तुमचं ऐकत नाही, तुमचे निर्णय त्यांना मान्य होत नाही, त्याची नाराजी कुठेतरी. मी कोणाला वाईट बोलणारच नाही यावेळेस. मी कशाला कोणाला वाईट बोलू? माझा कोणी ऐको ना ऐको, माझा आत्मा माझा ऐकतोय. मी माझ्या अंतरात्माने हा निर्णय घेतलेला आहे आणि अंतरात्माचा ऐकणार नाही तर मग तो माणूस राहणार नाही. माझ्या अंतरात्माने सांगितलं लढा लढा, माझी अंतरात्मा सांगितली नाही लढा नाही लढा. माझा आहे तो व्यक्ती स्वतंत्र आहे ना. मी कोणाचा गुलाम नाही आहे. मी हुकमी एक्का आहे. पण राजकारणामध्ये अशोक चव्हाणांची जेवढी जवळीक बघता, अशोक चव्हाणांचा फोन आल्यानंतर तुम्ही फेरविचार करणार आहे? त्यांचा फोन आला, मी नाही घेतला. विचार करण्याचा प्रश्न कुठे आला? त्यांचा फोन मला अनेक लोकांची फोन आली, फोन घेतलाच नाही कोणाचा. मी फोन ठेवतच नाही आता खिशामध्ये, तर कशाला घ्यायचं? कोणाशी फोनवर बोलत नाही आता. माझा नशीब आजमावायचं मला. मी जे 36 वर्ष कार्यकर्ता म्हणून काम केलं त्याची पावती लोक काय देतात हे बघायचं. कदाचित माझा चूक असेल तर मला लोक शिक्षा देतील, पण मी लोकमताची शिक्षा घेणार. आता नेत्याची किंवा कार्यकर्त्याच्या मोठ्या दबावामुळे किंवा अजून कोणाच्या दबावामुळे वागत नाही. जनता जनार्दन आहे. जनता जनार्दन जो निर्णय देईल, जे घेईल ते मला मान्य राहील. नाही, नाराज हे पक्षाच्या अंतर्गत जो विषय आहे ते आमचे नेते आहेत, ते जिल्ह्याचे आणि महाराष्ट्राचे नेते आहेत. त्यामुळं त्यांनी मला सदैव साथ दिली. त्यांच्याच माध्यमातून माझं आमदारकीचं तिकीट आलं. आज सुद्धा खासदारकीचं तिकीट थोड्याफार नाराजी त्यांच्या व्यक्तिगत स्वरूपात असतील, पण तो नक्कीच माझं आणि त्यांचं व्यक्तिगत कुठं वाद नाहीत. थोडीफार जी नाराजी पक्षामध्ये असते ती काढण्याचं काम मी माझ्या परीने मी नक्कीच प्रयत्न करेल. त्याकरता ते सुद्धा मला संपूर्ण सहकार्य करतील, साथ देतील. क्षणिक नाराजी माणसाची असते, काही भावना काही गोष्टी मनाच्या विरुद्ध जर होत असेल तर असं त्यांना वाटत असेल, पण तसं काही झालेलं नाही. त्यांचा पाठिंबा मला संपूर्ण होता. त्यांनी स्वतः मला माझी उमेदवारी 4दा जाहीर केली. त्यांनी सांगितलं आमचा सक्षम उमेदवार हा सुभाष झांबड आहेत. त्यामुळे मला स्वतःला तर वाटत नाही त्यांची नाराजी आहे, पण तरी असेल तर मी नक्कीच माझ्याकडून काही चुकलं असेल मी नक्कीच त्यांच्याकडे जाऊन ती चुकीची कबूल करेन आणि नाराजी काढण्याचं काम करेन. लोकसभा इंतखाबात के लिए जिला परिषद के 622 स्कूलों में पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनकी मरम्मत व रंगो रोगन और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से 1 करोड़ रुपयों की माली इमदाद दी गई है। ये इत्तला मुतालिका महकमे से मौसूल हुई है। लोकसभा इंतखाबात के लिए औरंगाबाद जिला परिषद के 622 स्कूलों में पोलिंग बूथ कायम करने का फैसला किया गया है। ऐसे स्कूल जहां पोलिंग बूथ कायम किए जा रहे हैं, उन स्कूलों और बूथ के कमरों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपयों की माली इमदाद जारी की गई है। पोलिंग बूथ के कमरों या स्कूलों की मरम्मत पर 30,000 से 1 लाख रुपये तक खर्च किए जाएंगे। मौसूलात तफसीलात के मुताबिक स्कूली इमारत या कमरों की कमज़ोर दीवारों और छतों की मरम्मत के अलावा बिजली के इंतजाम भी करवाए जाएंगे। पहले 345 पोलिंग बूथ की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपयों की माली इमदाद दी गई थी और इंतज़ामिया ने मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। दूसरे मरहले में लोकसभा हल्के के 622 पोलिंग बूथ की मरम्मत की जाएगी। बताया जाता है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इन तमाम स्कूलों का मुआयना कर चुके हैं। शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने MIDC से 5 MLD यौमिया पानी हासिल करने का फैसला किया है। नाजरीन, पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट इल्तिवा में पड़ जाने के सबब जायकवाड़ी डैम में इत्मीनान बख्श पानी का ज़ख़ीरा होने के बावजूद शहर में पानी की किल्लत है और आए दिन पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर शहरियान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज करने लगे हैं। और तो और ख़ुद इक़्तिदार में हिस्सेदार बीजेपी और शिवसेना के कॉरपोरेटर्स भी शहर में पानी सप्लाई के नाक़िस इंतजामात पर सख्त नाराज़ हैं और इक़्तिदार में होने के बावजूद वो लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मुज़ाहरे करने लगे हैं। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बावजूद 2 रोज़ पहले बीजेपी की कॉरपोरेटर एडवोकेट माधुरी अदवंत और शोभा बुरांडे ने वार्ड के साकिनान के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने अलामती हड़ताल की
और म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि अगर उनके वार्ड में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त न किए गए तो वो लोग न सिर्फ लोकसभा इंतखाबात का बाइकाट करेंगे बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी भी अदा नहीं करेंगे और टैक्सेस वसूली के लिए आने वाले अफसरान और मुलाजमीन पर पथराव किया जाएगा। इन संगीन हालात को देखते हुए पानी की किल्लत को दूर करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने MIDC से यौमिया 5 MLD पानी खरीदने का फ़ैसला किया है। अब देखना यह है कि MIDC से यौमिया 5 MLD पानी खरीदने के बाद भी शहरियान को इत्मीनान बख्श मिक़दार में पानी सप्लाई किया जाता भी है या फिर म्यूनसिपल इंतज़ामिया का ये तजुर्बा भी दीगर तदाबीर ही की तरह फ्लॉप हो जाता है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर डाले जाने वाले कचरे में आग लगाए जाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता एक साल में कचरा जलाने के 800 से ज़ायद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। नाजरीन, शहर में जहां कचरा निकासी का मसला संगीन बना हुआ है, वहीं शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फेंके जाने वाले कचरे में आग लगने के वाक़यात में इजाफे के सबब म्यूनसिपल इंतज़ामिया का दर्द सर बढ़ने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ मोंढा इलाके में वाक़े जैन पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहे नाले में जमाशुदा कचरे में किसी ने माचिस की जलती तीली या सिगरेट फेंक दी और देखते ही देखते नाले में जमाशुदा कचरे से आग के शोले भड़कने लगे, जिसकी इत्तला फायर ब्रिगेड महकमे को दी गई और फायर अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए फौरी आग पर काबू पाया। बसूरत दीगर मोंढा इलाके में कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ठीक इसी तरह हिमायत बाग इलाके में भी राहगीरों की लापरवाहियों की वजह से सूखी घास में आग लगने के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही एक वाक़या यहाँ पेश आया और घास में आग लग गई, जिस पर वहाँ के मुलाजमीन और मालियों ने आग पर काबू पाया और यहाँ भी एक बड़ा हादसा पेश आने से टल गया। नाजरीन, 16 फरवरी 2018 को नारेगांव और अतराफ़ के साकिनान की शदीद मुखालिफत के सबब म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने बरसों पुराने कचरा डिपो को बंद कर दिया और गुज़िश्ता एक साल से शहर में कचरा निकासी एक बड़ा मसला बना हुआ है और इस संगीन मामले पर काबू पाने में म्यूनसिपल इंतज़ामिया को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। जगह जगह जमाशुदा कचरे के सबब न सिर्फ शहरियान की सेहत को ख़तरा लाहक है बल्कि कचरा जलाए जाने के वाक़यात में इजाफे ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया का दर्द सद्र मज़ीद बढ़ा दिया है। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक 16 फरवरी 2018 से अब तक शहर में कचरा जलाए जाने के लगभग 800 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और म्यूनसिपल फायर अमले ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया, मगर कचरा जलाए जाने के वाक़यात में इजाफे से म्यूनसिपल कमिश्नर और मेयर सख्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान से अपील की जा रही है कि वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों के किनारे जमाशुदा कचरे में आग हरगिज़ न लगाएं। कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी मुजरिम पार्टी है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो लोकसभा इंतखाबात में सूझबूझ का मुजाहरा करें और खैरख्वाह व हमदर्द उम्मीदवारों के हक़ में वोट करें। ये मशवरा मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी ने बंदगाने तौहीद को दिया है। उठाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बुराई मुसलमानों में बीजेपी के साथ कोई भी अगर फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखता है तो उठाए। अच्छी बात रहेगी, बुरी बात रहेगी। मेरा कहना है कि अमन होना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तमाम हिंदुओं से होने चाहिए। मैं पार्टियों की तकसीम नहीं मानता, मैं सबसे बड़ी मुजरिम पार्टी कांग्रेस मानता हूँ। इस इंतखाबी माहौल में आप मुसलमानों को क्या मशवरा दें? ये मशवरा देता हूँ कि उनको अपने सियासी शूर से काम लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट उनके हक में ज़्यादा है, जो उनके लिए बेहतर होगा, उसका इंतखाब करना। एमआईएम का साथ देना चाहिए, एमआईएम का साथ देना चाहिए जहाँ उनका अच्छा नुमाइंदा मौजूद हो और वो आपके काम में मुफीद साबित हो सकता हो तो ज़रूर साथ देना चाहिए। और बीजेपी के बारे में नहीं, बीजेपी का भी अगर कोई अच्छा आदमी तजर्बा ये हुआ हो तो उसका साथ देना चाहिए। मसलन मैंने बिहार की मिसाल अभी अपनी तकरीर में दी, नीतीश लालू से 1000 दर्जे बेहतर है मेरे नज़दीक। ठीक है, मुसलमानों ने बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, मुसलमानों ने बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत में बहुत से फितने भी खड़े किए। अभी जो सूरत हाल रही है, ये सूरत हाल ऐसी है कि सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए।
सबसे ज़्यादा गौ रक्षस गुंडे लोगों को मारते पीटते रहे, जिनको मोदी ने कहा कि 80% ये गुंडे हैं, ये रात में गुंडागर्दी करते हैं, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं। ये तो मोदी का बयान है। आम आदमी पार्टी बेहतर है। धूप और गर्मी बढ़ जाने और मवेशियों को मुनासिब मिकदार में चारा पानी न मिलने की वजह से दूध की पैदावार बड़े पैमाने पर घट रही है, जिसकी वजह से किसान दोहरी परेशानी में मुब्तला हैं। बारिश कम होने की वजह से मराठवाड़ा के दीगर अजला समेत जिला औरंगाबाद में भी बेशतर किसानों के हाथ से फसल जाती रही और अब पीने के पानी की भी शदीद किल्लत हो चुकी है, जिसके सबब किसान शदीद परेशान हैं। बहुत से किसान ज़राअत के अलावा एक जोड़ धंधा भी करते हैं, जिसे दूध का कारोबार कहते हैं। अगर फसल हाथ से चली जाए या भाव कम मिले तो ज़्यादातर किसानों का इन्हिसार इसी दूध के कारोबार पर रहता है, लेकिन खुशहाली के सबब गाय भैंसों के लिए चारे की किल्लत तो हुई ही है, उन्हें मुनासिब मिकदार में पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है और वो दूध कम दे रहे हैं। इस साल चूँकि क़हत का असर कुछ ज़्यादा है, इसलिए आने वाले दिनों में दूध की पैदावार बड़ी हद तक घट सकती है, जिसकी वजह से किसान दोहरी परेशानी में घिर चुके हैं। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर तलबा को पानी की अहमियत से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से मोहसिन प्राइमरी उर्दू स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया और शहर में अवामी बेदारी रैली भी निकाली गई। रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल के तहत चलाए जाने वाले मोहसिन अहमद प्राइमरी स्कूल में आलमी यौम आब के मौके पर एक प्रोग्राम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर मोहसिन अहमद की सदारत में मुनक़िद किया गया और तलबा को पानी की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया। इसी तरह स्कूली तलबा ने शहर में एक रैली निकाली और शहरियान को पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम और रैली को कामयाब बनाने में स्कूल के सदर मुदरिस खान मोहम्मद यासिर, अब्दुल खुद्दूस, सैयद ज़फ़र, नोमान अहमद और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। पैठन की ओपन जेल में सजाए उम्र कैद काटने वाला एक कैदी सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पैठन की ओपन जेल में ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिनके सुधर जाने की उम्मीद होती है। वहां उनसे खेती बाड़ी जैसे काम लिए जाते हैं और उन्हें जेल के अहाते में घूमने फिरने की पूरी छूट दी जाती है। लेकिन गुज़िश्ता शाम जेल के अहाते से सजाए उम्र कैद काटने वाला एक कैदी फरार हो गया। फरार होने वाले कैदी नंबर 5107 का नाम नवनाथ बाजीराव झोंबाड़े है, जिसका ताल्लुक विद्यानगर चिंचोड़ पुणे से है। जेल इंतजामिया की शिकायत पर उसके खिलाफ पैठन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और पुलिस उसे शिद्दत से तलाश कर रही है। सिडको फ्लाईओवर ब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार अचानक उलट गई और डिवाइडर से टकरा गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक रंग पंचमी के दिन मुकुंदवाड़ी की सिंध से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार सेवन हिल्स की तरफ जा रही थी। धुली बंधन की मुनासिबत से रास्ते खाली थे और सिडको के फ्लाईओवर ब्रिज पर भी गाड़ियां नहीं थीं। कार में 4 नौजवान थे और स्पोर्ट्स कार बहुत तेज रफ्तारी से गुजर रही थी, जो फ्लाईओवर ब्रिज से उतरते हुए अचानक उलट गई और कुछ फीट उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 4 में से 2 नौजवानों को मामूली चोटें आईं, मगर कार तबाह हो गई। हादसे के बाद सभी लड़के फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कार से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। मजीद तहकीकात सिडको और ट्रैफिक पुलिस कर रही है। नाजरीन, चिकल थाना इलाके से गुजर रही सुखना नदी में बनाए गए सीवरेज टैंक में 3 रोज़ कबल 7 मजदूर फंस चुके थे, जिनमें से 6 अफराद को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन एक शख्स अब तक लापता है, जिसे तलाश करने के लिए INDRF की टीम भी वापस लौट गई। वाज़ेह रहे कि चिकल थाना MIDC इलाके में वाक़े मुस्लिम कब्रस्तान के उक़ब में मौजूद सुखना नदी के किनारे बिछाई गई ड्रेनेज लाइन से ज़रूरी मकसद के लिए पानी हासिल करने की गर्ज से ड्रेनेज चैम्बर में डाली गई इलेक्ट्रिक मोटर दुरुस्त करने के लिए मेन होल में तकरीबन 7 मजदूर उतरे थे, लेकिन इस मेन होल में मौजूद जहरीली गैस के सबब ये तमाम किसान बेहोश हो चुके थे और मेन होल में फंस चुके थे। यहाँ मौजूद ख़वातीन की चीख पुकार के बाद अतराफ़ के लोग जमा हुए और फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर 6 लोगों को मेन होल से बाहर निकाला। जनार्दन साबड़े और दिनेश
डरा के इन दोनों किसानों ने दवाखाना जाने से पहले ही दम तोड़ दिया था, जबकि रमेश कावड़े की दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई थी। बकिया 3 किसान धूत अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन रामेश्वर डांबे पिछले 5 दिनों से लापता है। शुबा है कि वो ड्रेनेज के पानी के साथ कहीं बह गया है। डांबे का पता लगाने कई मकामात पर ड्रेनेज पाइपलाइन को तोड़ा गया, लेकिन फायर ब्रिगेड अमले को मायूसी का सामना करना पड़ा। बाद अज़ां NDRF के 27 जवानों ने 2 दिनों तक डांबे को तलाश किया। कई मेनहोल के कवर्स हटाए गए और NDRF के जवान उन मेनहोल में उतरकर डांबे को तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली और ये जवान वापस लौट गए। अब फायर ब्रिगेड ने भी तलाश का काम बंद कर दिया है, जिसके बाद डांबे के रिश्तेदारों में बेचैनी पाई जा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहीद दिन के मौके पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने पेश किया शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खराज अकीदत। शिव जयंती की मुनासिबत से छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर भी चढ़ाए गए फूल। मुल्क की सभी मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत से ज़मानत लेकर बाबरी मस्जिद करे कहीं और मुंतकिल। मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी का मुसलमानों को मशवरा। कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवारों को छोड़कर गलत घोड़े को उतारा इंतखाबी मैदान में। कहा MLA हर्षवर्धन जाधव ने चंद्रकांत खैरे को शिकस्त देने के लिए पूरी क़ुव्वत से इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। MLA अब्दुल सत्तार भी हाईकमान के फैसले से नाराज़, पार्टी से बगावत करके इंतखाब लड़ने का किया फैसला। और शहर औरंगाबाद में 1 साल में 800 से ज़ायद इलाकों में लगी कचरे के अंबार में आग, बढ़ रही है फ़िज़ाई आलूदगी। म्युनिसिपल इंतजामिया को तशवीश, कचरा न जलाने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।